हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का फर्स्ट चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, भोजन हमको कहाँ से मिलता है, इसी के विषय में हम लोग स्टडी करेंगे। फूड है क्या? व्हाट इज फूड? फूड इज एनी सब्सटेंस consumed to provide nutritional support to our body। हमारे बॉडी को जो मटेरियल सपोर्ट देते हैं उन्हीं को हम फूड कहते हैं। फूड वेराइटी, फूड वेराइटी का मतलब होता है भोजन की किस्में। देयर आर सो मच वेराइटी इन द फूड वी ईट। बहुत सारे भोजन जो हम खाते हैं, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट वेराइटी ऑफ पॉपुलराइज्ड फूड, इजी चपाती एंड सब्जी, राइस एंड दाल, इडली एंड डोसा, फिश करी, लिट्टी एंड चोखा, उत्पम ईटीसी। देश के विभिन्न कोनों में हम लोग विभिन्न प्रकार के भोजन अपने भोजन में लेते हैं। जैसे अपने एरिया में हम देखते हैं लोग दाल, चावल, सब्जी और अपने पसंद के हिसाब से दूसरे भोजन भी लोग लेते हैं। इसी तरीके से देश के दूसरे कोने यानी दक्षिण भारत में स्पेशली इडली, डोसा, ये सब भोजन के रूप में लोग लेते हैं। ये भोजन की वैरायटी में ही आते हैं। इंग्रेडिएंट्स, सामग्री, यानी जो भोजन हम बनाते हैं उसमें कौन-कौन से आवश्यक सामग्री होते हैं। इंग्रेडिएंट्स, तो रॉ मटेरियल का मतलब कच्चा पदार्थ। यूज्ड फॉर मेक फूड आइटम इज नोन एज इट्स इंग्रेडिएंट्स, यानी जो कच्चा मटेरियल हम लेते हैं भोजन बनाने में, जैसे इजी फॉर मेक ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस वी नीड ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स, वाटर एंड राइस ग्रेन्स। जब हम चावल, जिसको हम अपनी भाषा में देहाती भाषा में भात बोलते हैं, या चावल बनाते हैं तो उसके लिए हमको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कच्चा चावल और पानी। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, भोजन मटेरियल और उसके स्रोत। नंबर 1, plants are the source of food. Ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. भोजन ingredients like grains, दाना, अनाज, सब्जियां और फ्रूट्स, ये फूड मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। These materials we get from plants. इन सबको हम पौधों से प्राप्त करते हैं। दूसरा आपका है एनिमल्स प्रोवाइड्स मिल्क। देयर आर मेनी एनिमल्स which give us milk, मीट, बहुत सारे जानवरों से हमको मीट मिलता है और अंडे भी, जैसे बर्ड्स हमको एग देते हैं। इसमें आपका एग्जांपल देखिए, काउज है, गोट्स है एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स गिव अस मिल्क। ये सभी एनिमल्स हमको भोजन देते हैं। भोजन का मतलब मिल्क यहाँ पे है, जो कि कंप्लीट फूड माना जाता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, बटर माने मक्खन होता है, क्रीम एंड कर्ड, दही आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मिल्क से ये जो प्रोडक्ट यानी उत्पाद बनते हैं जो पूरी दुनिया में प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग का मतलब भोजन के रूप में। ईडेबल पार्ट्स,
एडिबल पार्ट्स का मतलब होता है कि जो आप फिगर देख रहे हैं इसमें देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. फर्स्ट फिक्स्ड पार्ट्स इज रूट्स and second is the stem and others birds and leaves. At last we see flowers. एक पौधे के ये निम्नलिखित प्रमुख भाग होते हैं और ये एडिबल पार्ट्स जो आप वर्ड लिखा हुआ है plants parts that can be eat are edible parts. Seeds of mustard give us oil. सरसों मस्टर्ड मीन्स होता है सरसों के पौधों का जो बीज होता है उससे हमको तेल मिलता है. लिप्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स. बहुत सारे पौधों के लिप्स हम फूड्स के रूप में यूज करते हैं, जैसे स्पिनच, रेडिश एंड अदर्स प्लांट्स लिप्स वी यूज एज ए फूड. नेक्स्ट sprouted. Ripe dry seeds of moong or gram we wet cloths and set aside. Sprouted यानी germinated अंकुरित. कुछ जैसे मूंग होता है, चना, इनके अंकुरण को हम भोजन के रूप में यूज करते हैं. अंकुरित भोजन. A white structure may have grown out of the seed called a sprout and this got sprouted. यानी एक जो सफेद रंग का स्ट्रक्चर आप जब देखते हैं चने में जो बाहर निकलता है तो इसको हम अंकुरण कहते हैं और इसको हम भोजन के रूप में लेते हैं जिसमें बहुत ही न्यूट्रिशियस मटेरियल मिलता है. नेक्टर. नेक्टर मीन्स होता है, इसकी हिंदी अगर हम लें तो ये मकरंद बोलते हैं. और ये कैसे बनता है? बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट ज्यूसेस. मधुमक्खियां जो होती हैं नेक्टर को इकट्ठा करती हैं, मीठे रस को, फ्रॉम फ्लावर. पौधों से ये मधुमक्खियां इसको इकट्ठा करती, कन्वर्ट इट इनटू हनी, और इस स्वीट जूस को ये बीज जो हैं हनी में कन्वर्ट कर देते हैं. एंड स्टोर इन देयर हाइव्स. हाइव्स मीन्स होता है छत्ता. आप लोग मधुमक्खी का छत्ता देखे होंगे अक्सर घरों में, जो पुराने घर होते हैं या बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जैसे पीपल का पेड़ होता है या बहुत ऊंची बिल्डिंगों में आप देखते हैं कि वी हाइव्स दिखाई पड़ता है. तो ये वी हाइव्स जो होता है स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर, ये बीज इसको कलेक्ट करती हैं और जो बड़ा बड़ा जिसको आप छत्ता बोलते हैं उसी के अंदर ये हनी स्टोर होती है. Herbivorous. There are many types of animals present in our atmosphere. So herbivorous, carnivorous, omnivorous. Animals which eat plant and plant products are called herbivorous. जानवर पौधे को खाते हैं या उसके पौधे के भाग को खाते हैं, ऐसे जानवरों को हार्बीवोरस कहते हैं. जैसे काऊ है, गोट है. बाकी आप और अपने हिसाब से अब एग्जाम्पल आप खोजेंगे. इसी तरीके से अगला जो है कार्निवोरस. एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस. ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों को अपने भोजन के रूप में खाते हैं उनको कार्निवोरस कहते हैं. जैसे आपके घरों में है रैट, चूहा. चूहा को बिल्ली खा जाती है.
ठीक है, ऐसे जानवर को हम बिल्ली कार्निवोरस की कैटेगरी में आ गई। यहाँ पे लायन है, ये भी कार्निवोरस में आएगा। इसी तरीके से दूसरे जानवर होते हैं जो ऑमनिवोरस होते हैं। तो एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड ऑमनिवोरस। ऐसे जानवर जो पौधों को भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं, इनको हम सर्वाहारी बोलते हैं। तो वी कैन से मैन इज आल्सो ऑमनिवोरस, आदमी भी। वी नो दैट्स मैन इज आल्सो सोशल एनिमल्स, और आदमी भी एक सामाजिक प्राणी है, जानवर है, तो हम इसको ऑमनिवोरस कह सकते हैं। इसी तरीके से बियर है, और दूसरे एनिमल्स आप खोजेंगे जो कि ऑमनिवोरस हैं। ओके।